देखिए, अगर पवन भैया मेरे को क्रेडिट नहीं देते हैं तो भैया अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बचा है, सिर्फ एक मरने के सिवाय। 7-8 साल हो गए इस लाइन में मेरे को काम करते, तो मैं यही उम्मीद करूँगा पवन भैया से कि अगर मेरे को आप क्रेडिट नहीं देते हैं तो मैं मजबूर हो जाऊँगा सुसाइड के लिए। इसके जिम्मेदार आप होंगे, आपकी टीम होगी। और एक गरीब कलाकार, एक किसान का लड़का अगर इस लाइन में आता है तो कुछ उम्मीद लेकर आता है जी। और मेरे को गाने के पैसे जुटाने में 18-19 हज़ार रुपया लगे, तो मैं परिवार से कैसे लिया हूँ? मैं आपसे क्या दुख व्यक्त कर सकती हूँ? आवे आवे कोई जानू करो तारू लेट हो। तब यहाँ से शिल्पी राजी का आवाज़ है कि कुछ दिन के बाद तो बाबे कोई लो तू वेट हो। फिर मेरा वोकल है कि मिलबू तू हूँ जहिया अपन अखिया से के। तब यहाँ से शिल्पी राजी गाई हैं कि तू हमार देखी हो हम तहार देखे। ये बताइए कि माने हमनी के कलाकार हैं, हमनी के तो कोनो गुंडा बदमाश हो सन आगे जाके लाठी चलाम सन, लेकिन आज भोजपुरी तो गुंडई पे भी उतर गया। इनको भी मान लीजिए कि इनको भी अपने मंच के माध्यम से, जैसे गोलू राजा का गाना गाए थे तो उनको भी प्रमोट किए थे, दीपक दिलदार का गाना उठा के गाए थे तो उनको भी प्रमोट किए थे, तो इनको भी प्रमोट करें कि हाँ भाई का गाना मैंने गाया। राइटर साहब है ऋषभ पांडे जी हमारे साथ है, जो इनका आरोप है कि हमारा गाना एक नहीं दो इनसे पहले भी कोई गाना था इनका जो उठा के आप सीखे उनको मानते हैं, तो आज उनसे नाराज क्यों है? नाराज इसलिए हैं कि हमारा शब्द गाएं और क्रेडिट कोई दूसरा कोई उठा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज पावर स्टार पवन सिंह का कई सारा भेद खुल गया है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से चर्चा में आ रहे पावर स्टार पवन सिंह जो हमेशा कहते हैं कि एक लकीर खींचते हैं, आज उनका लकीर पे एक डबल लकीर चलने वाला है। जी हाँ, आइए हम बातें करना चाहेंगे उनकी गाना चोरी से लेकर के उनकी करतूतों के बारे में जरा सा। अब करतूत में ये कह रहा हूँ कि आए दिन में उनके द्वारा तो कहा जाता है कि शेर जग गया है, अब धरातल पे कोई नहीं बजेगा। तो कोई नहीं बजेगा, कैसे बजेगा? आप बजने दीजिएगा तब न बजेगा। छोटे छोटे सिंगरों के गाना उठा लेते हैं या वैसे सिंगर को गाना उठा लेते हैं जो बजा है मार्केट में और अपना क्रेडिट दे देते हैं, तो फिर दूसरा कैसे बजेगा? बजने दीजिएगा तब न बजेगा। कुछ ऐसे ही हमारे पास एक राइटर साहब है और एक सिंगर है जो इनका भी लर्निंग है, जर्नी इनका स्टार्टअप हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा इस गाने को लेकर के उत्साहित थे कि मेरा गाना कुछ करेगा। और सालों पहले इन्होंने इस गाने को रिलीज किया था, इनमें कई सारा खर्चा भी किया था, लेकिन आज इनका खर्चा सफल हुआ, वो भी पवन सिंह के द्वारा, और वो पवन सिंह उनका सारा क्रेडिट ले गए। तो स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथ लड्डू सिंह जी हैं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सिंगार न्यूज को जे भी देखेला, भोजपुरी के मालिक देवता रूपी श्रोता के सब कोई के प्रणाम। हम यह बतावल चाहतनी कि गाना जब हमारा आई रहे तो बहुत खुशी रहे मन में कि हमारा गाना बाजी, और वो गाना 40 हज़ार के आसपास में जाके व्यू रुक गए। आज पवन भैया के जब पोस्टर काल है परसों देखनी तो हमार थोड़ा सा मतलब करेजा फाट जाला, कहे से कि गरीब कलाकार एगो पैसा 1-1 रुपया जोड़ के लियावेला, और जोड़ के लियावला के बाद म्यूजिक बनवाई, फिर लड़की से गवाई, फिर वीडियो करवाई, पोस्टर बनवाई, तब गाना रिलीज करी। और स्टार के ही बड़ बड़ कंपनी लोग साथ देवेला, कोनो नया कलाकार के कोनो कंपनी साथ ना देवे, इंडस्ट्री के नियम बा। लेकिन सौभाग्य बा कि आप सबके देन बा कि भोजपुरी के मालिक देवता रूपी श्रोता सब कोई के सम्मान देवेला। यही नहीं है कि नहीं कि हमरे के ना, सब कलाकार के। लेकिन खासकर हम इहो कहल चाहब कि भोजपुरी के जे बड़ बड़ स्टार लोग बा वो हमनी के खासकर दबावल चाहता, तो एक खातिर जनता से अनुरोध करब कि नया कलाकार के भी आप सब मौका दी और उनको लोग के आगे बढ़े के मौका चाहिए। तो हम ये कहल चाहब कि आप सब गाना हमारे लड्डू सिंह इंटरटेनमेंट चैनल बा, जाके सुन ली, और अगर सही होखे ऊपर डेट खोले यूट्यूब, तो कोनो झूठ ना बोले, पर डेट सहित रहेला, डेट देख ली कि कोई महीना पहले रिलीज बा, कितना दिन के गाना हो गए और का ओकर शब्द बा, ओकरा बाद खुद आप जनता डिसाइड कर ली। जी, हम चाहेंगे जिस गाने को लेकर विवाद हो रहा है उस गाना पहले हो जाए, ताकि जो आपको देख रहे हैं वो भी मूल्यांकन कर पाएंगे कितना आपके बातों में सच्चाई है, या आप ऐसे ही बड़े स्टार को, सुपर स्टार को, पावर स्टार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं चोरी का। अच्छा एक बात बताइए, हम आपके सामने शराब पीकर थोड़ी बैठे हैं? जी नहीं, शराब पीकर तो नहीं बैठे नहीं। और उतने बड़े स्टार को हम क्यों बोलेंगे कि आप मेरा गाना उठाए हैं? जी बिल्कुल, कभी तो नहीं बोल सकते। हम भांग और दारू तो नहीं पीकर बैठे हैं ना, हमको भी तो मन रहता है कि नहीं हम पवन भैया से कुछ सीखे हैं जी, और पूरा इंडस्ट्री सीखता है, जो सीनियर सिटीजन उनको मानते हैं, जो जूनियर कलाकार हैं। जब पवन भैया से आप सीखे उनको मानते हैं तो आज उनसे नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए हैं कि हमारा शब्द गाएं और क्रेडिट कोई दूसरा कोई उठा रहा है। क्रेडिट हमको देना चाहिए ना,
हमको क्रेडिट मांगे हैं पवन भैया से कि जिसका जो गाना है, मान लीजिए हमारे राइटर इधर बैठे हैं ऋषभ पांडे जी, इनका ये मिलाकर दूसरा गाना पवन भैया गाए हैं जी। ऋषभ पांडे जी का दूसरा गाना गाए हैं। तो कहने का मतलब है कि पवन भैया से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपसे, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपको लोग सरस्वती पुत्र भी बोलते हैं, तो आप कम से कम ये काम कर रहे हैं तो भैया थोड़ा सा चेक करके कीजिए, क्योंकि आप लोग भोजपुरी को इतना आगे ले गए हैं और एक बार में फिर वो नर्क वाला काम कर रहे हैं। तो वो रचयिता है भोजपुरी के, वो लकीर खींचते हैं, वो वहाँ से शुरुआत होता है संगीत का, और आप कहते हैं कि आप चेक कीजिए। वो चेक क्यों करें, चेक तो आप कीजिए ना। आपको गाने से पहले सोच लेना चाहिए था कि आप भविष्य में हमारा गाना पवन सिंह गाएंगे। देखिए, हम तो ये बात नहीं सोचे थे, लेकिन सौभाग्य है कि पवन भैया मेरे गाना को गाए हैं, ठीक है। और कहने का मतलब है कि हाथी कितना भी बड़ा हो जाएगा तो वो कुत्ता से तो बड़ा नहीं हो सकता है जी, ठीक है। अब रहा बात कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोल देते हैं, जी। संगीत तो बहुत पहले से चल रहा है। अब सुर का बात है तो वो तो पवन भैया ही जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं जी, ऐसा तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है कि नहीं उन्हीं के पास से चालू होता है जी। अच्छा, राइटर साहब है ऋषभ पांडे जी हमारे साथ है, जो इनका आरोप है कि हमारा गाना एक नहीं दो, इनसे पहले भी कोई गाना था इनका जो उठाकर पवन सिंह गा दिए थे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको। नमस्कार, प्रणाम। मैं गीतकार ऋषभ पांडे और सिंगार न्यूज़ को जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है। ये मेरा दूसरा लेके गाना हो गया। एक गाना तो था कि वो देवी गीत था, और एक जो आज रिलीज हुआ है, तो ये दो गाने हो गए। तो उस समय मैंने साइलेंट हो गया। मैं साइलेंट हो गया इसलिए कि उस समय मैं बोला कि चलो भैया पवन भैया गाए हैं, अब मेरा सिंगर साथ नहीं दिया, तो उस समय तो मैं चुप था। लेकिन ये गरीब लड़का है, इसलिए इसके साथ मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरा गाना है जो पवन भैया गाए हैं। सर, वो समंदर है। हाँ। आप बोलते हैं गरीब है, ये साथ दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे उनको। हाँ। कल होकर के आप ही के गाने पर स्ट्राइक लगे, वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अब तो मान लीजिए कि स्ट्राइक लगे चाहे कुछ भी लगे, हमारा 5 महीने पहले का उस पर यूट्यूब पे डाला गया है गाना, ठीक है। और उसके बाद सारा स्क्रीनशॉट हमारे पास है। बंद अगर स्ट्राइक आता है चाहे बंद हो जाता है तो हमारे पास प्रूफ तो है ना पहले से। उनके पास एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, तो उसको लेकर बोल रहे हैं कि हमारा पहले से गाना बना कर रखे थे, तो आप रिलीज क्यों नहीं किए? जी, आप पहले से जब बना कर रखे थे तो आपके पास तो पैसा की दिक्कत नहीं है, कंपनी आपको फाइनेंस कर रही है, जी, तो आप तो जब चाहे तब निकाल सकते थे उसको गाने को। जी। तो 5 महीने पहले आया है जब मेरा गाना यूट्यूब पे, उसके पहले काफ़ी पहले मैंने भी उस गाने को बनाया था। तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि मेरा गाना सुन के आपके राइटर ने उसको किया होगा इधर उधर। जी, बिल्कुल आप ये चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने गाना को बचाने के लिए, या फिर अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, या फिर आपका जो क्रेडिट है, आपका नाम है, उसको बचाने के लिए आप कर क्या सकते हैं? देखिए, पवन भैया से हम यही बोलेंगे कि जो भी मतलब ये गाना, ये लेके मेरा दूसरा गाना हो गया, तो आप कम से कम लाइव आके बोल दीजिए कि हाँ भाई का गाना है, मैंने इस गाने को गाया है, ठीक है, और मेरे से गलती हो गया है, और क्रेडिट हम लोग को दे दें, बस यही चाहते हैं। सिर्फ क्रेडिट आपको चाहिए। बस क्रेडिट। लेकिन आप एक राइटर है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपका तो नाम हो जाएगा। लेकिन ये गरीब लड़का जो अपने घर से अपना पता नहीं कैसे कैसे पैसा को इकट्ठा किए होंगे, और इन्होंने इस गाने में खर्चा किए होंगे, क्योंकि शिल्पी राजी भी गाए थे उनमें, इनके साथ में स्टूडियो का चार्ज होता है, म्यूजिक का चार्ज होता है, तो इनको क्या मिलेगा? इनको क्या उनके बदले में मिले, क्या हासिल होगा? देखिए, तो इनको भी मान लीजिए कि इनको भी अपने मंच के माध्यम से, जैसे गोलू राजा का गाना गाए थे तो उनको भी प्रमोट किए थे, दीपक दिलदार का गाना उठा के गाए थे तो उनको भी प्रमोट किए थे, तो इनको भी प्रमोट करें कि हाँ भाई का गाना मैंने गाया है, तो अच्छा लगा। तो मान लीजिए कि ये भी प्रमोट हो जाएगा, तो इनको भी कंपनी वाले गाना करने के लिए बोलेगा, तो ये भी इनका भी क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब आपका हर गाना को उठा सकते हैं, सिर्फ आपका एक बार स्टेज पे बोल दे कि हाँ ऋषभ पांडे जी का लिखा हुआ गाना है और इनका गाया हुआ है, क्या? अच्छा, तो ये बताइए कि मैंने हमनी के कलाकार हैं, हमनी के तो कोनो गुंडा बदमाश हो ना आगे जाके लाठी चलाम सन। लेकिन आज भोजपुरी तो गुंडई पे भी उतर गया है। अरे तो जो गुंडा ही करता है वो कलाकार थोड़ी है। वो कलाकार नहीं है। नहीं, वो कलाकार नहीं है। जो गुंडा ही करता है उसको हम कलाकार नहीं मानते हैं जी। हाँ। तो क्या कीजिएगा आप अपने गाने के लिए? अगर पवन से अगर ऐसा नहीं करते तो क्या कीजिएगा आप? अब मान लीजिए कि इस बच्चा को क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये अब क्या करेगा, तो ये तो हम भी नहीं जानते हैं। अगर हाँ इसको क्रेडिट नहीं मिले, हमको क्या है, हमारा मान लीजिए कि हम काम करते हैं, हम बहुत गाना हम करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गरीब लड़का है, इसको अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये तो कुछ भी कर सकता है ना। आए दिन भोजपुरी में राइटर साहब आपको हम बता दें कि ऐसा होता रहा है, बड़े बड़े सुपरस्टार छोटे छोटे कलाकारों गाना उठा के गा देते हैं। क्रेडिट तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात है किसी का वाहवाही से किसी का पेट नहीं चलता है। वो पैसा जुटाने के लिए न जाने क्या क्या किए होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे की जमीन बेच देते हैं, बहुत सारे ऐसे कि न जाने कैसे कैसे वर्क करके लाते पैसा को और गाने को गाते हैं, और उनका कैरेक्टर 2 मिनट में ऐसे बड़े बड़े स्टार खत्म कर देते हैं।
तो देखिए चुपचाप पैसा ले लेने से या कॉम्प्रोमाइज़ करने से थोड़ी हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, पैसा वो दे देंगे, गाना जितना लगा होगा बना होगा उसका पैसा दे देंगे तो क्या स्टार हो जाएंगे? आप बताइए। फिर किस लिए आवाज़ उठा रहे हैं आप? आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको प्रमोट कीजिए। जी हाँ, इनको प्रमोट कीजिए कि ताकि इनको कंपनी वाले जाने कि हाँ ये भी एक सिंगर है, ये भी काफ़ी दिन से गा रहा है, कोई नया आज से नहीं गा रहा है। ये भी मतलब कितना से कब से गा रहे हो? 2016 से मैं स्टार्टिंग किया हूँ। अच्छा 2016 से गा रहा है। खैर चलिए, पवन सिंह है, बहुत बड़े दिलदार हैं, हो सकता है कि आपको प्रमोट कर भी दे, लेकिन हम चाहेंगे कि जिस गाने को लेकर विवाद है पहले वो गाना एक बार गा दीजिए ताकि जो देख रहे हैं आपको वो भी समझ जाए कि वाकई में कहाँ तक क्या है। सो देखिए गाना का बोल था, अभी आप देखेंगे पोस्टर, तू हमार देखी हो हम तहार देखे हम, हमारा गाने का पोस्टर का पूरा बोल लिखा हुआ है, लेकिन पवन भैया का लिखा हुआ था तू हमार देखा। ठीक है, यही उनका था, लेकिन गाना मेरा था। पहले लड़का बोलता है, मेरा गाया हुआ कि आवे आवे कोही जानू करो तारू लेट हो, तब यहाँ से शिल्पी राजी का आवाज़ है कि कुछ दिन के बाद तो बाबे कोइलो तू वेट हो। फिर मेरा वोकल है कि मिलबू तू हूँ जहिया अपन अखिया से के, तब यहाँ से शिल्पी राजी गाई हैं कि तू हमार देखी हो हम तहार देखे। यही मेरा गाना है, मुखड़ा है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो पूरा गाना पड़ा हुआ है, खुद ये जो श्रोता हैं वो देखेंगे तो खुद उनको मालूम चल जाएगा कि किसका क्या है और किसका क्या नहीं है। किस चैनल से आया था आपका गाना? मेरा चैनल का नाम है लड्डू सिंह इंटरटेनमेंट, उसी गाने से मेरा चैनल का ओपनिंग हुआ है। जी, उसी गाने से मेरे चैनल का ओपनिंग हुआ है, फर्स्ट गाना था और मेरे को पूरे दिल में विश्वास था कि वो मेरा गाना बजेगा। ठीक है, लेकिन आज मेरे को ऐसा, जब वो गाना पवन भैया की आवाज़ में मैं सुना तो मेरे को ऐसा मन किया ना कि मैं क्या कर लूँ, लेकिन बहुत सारे समझाने के बाद देखिए एक गरीब कलाकार, एक किसान का लड़का अगर इस लाइन में आता है तो कुछ उम्मीद लेकर आता है। जी, और मेरे को गाने के पैसे जुटाने में 18-19 हज़ार रुपये लगे, तो मैं परिवार से कैसे लिया हूँ, मैं आपसे क्या दुख व्यक्त कर सकता हूँ। अब जिसको भरपेट खाना मिलता है वो क्या गरीब का हाल जानेगा। जी, अरे उसको तो खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, वो उसको दर्द थोड़ी होगा, दर्द तो मेरे को हो रहा है ना भैया। जी, और रहा बात गाने का, तो गाने तो बहुत सारे हैं मार्केट में। जी, ठीक है, और रहा बात टकराने का, तो टकराने के लिए हम भी लोग कोई ये नहीं है आज के डेट में कि सब पीछे पीछे घूम रहे हैं। बस हम लोग को जो गाना है उसका प्रमोट कर दीजिए कि हाँ मेरा भाई का है, चाहे जो भी है, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। और क्या। पावर स्टार पवन सिंह जी, एक लड़का आपके सामने देख रहे हैं कि आखिर इनका हाल क्या है और अपने जो दर्द जो बताए हैं और आपके कारण से इनके आंखों में आज आंसू आया है। हम चाहेंगे कि आप इनको जितना हो सके आप एक बार सपोर्ट कर दीजिए ताकि ये उठ जाए। जी, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि देखिए दिन पर दिन भोजपुरी का मतलब बुरा हाल हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का। जी, स्टार लोगों की वजह से इन लोग टीम बना के काम करते हैं कि ये मेरा टीम है, वो उनका टीम है, ये उनका टीम है। तो ये सब बहुत गलत है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं, अगर कोई अच्छा गाना लिख रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, अच्छे जो म्यूजिक कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, अच्छे जो सिंगर गा रहे हैं उनको भी कंपनी लोग को ध्यान देना चाहिए कि हाँ जो अच्छे सिंगर, नए सिंगर हैं, तो आप जो बड़े सिंगर पे पैसा लगा रहे हैं आप उससे कम पैसा लगा के छोटे सिंगर को भी आप स्टार बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए और मतलब ये सब मतलब होना चाहिए। जो स्टार लोग हैं वो अपना ऑफिस डालें और नए नए बंदे को बोले कि हाँ जो अच्छे लिख रहे हो भाई आओ, इस मतलब अपना बताएं कि हाँ कि आके अपना गाना सुनाओ, कोई गाना अच्छा है उसको अगर कोई सुनाता है आपको अच्छा लगता है तो उसको सर्च कीजिए कि हाँ गाना सही है कि नहीं तो ऐसे चोरी चलते रहेगा तो भोजपुरी तो ऐसे ही बदनाम रहेगा। जी, सबसे पहले हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि अगर आपको पवन सिंह जी क्रेडिट नहीं देते आपके गाने को लेकर के तो आप क्या कीजिए? क्या अगर आपके साथ ऐसा ही होता रहा फिर आगे भविष्य में आपका गाना कोई और उठा के गा देंगे तो क्या कीजिएगा आप? देखिए अगर पवन भैया मेरे को क्रेडिट नहीं देते हैं तो भैया अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बचा है, सिर्फ एक मरने के सिवाय, सिर्फ एक मरने के सिवाय मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं बचा है कि मैं कहीं जाकर काम भी कर सकता हूँ इस लाइन को छोड़ के। मैं आज 2016 ये क्या चल रहा है 23 चल रहा है ना, 7-8 साल हो गए इस लाइन में मेरे को काम करते हो। तो मैं यही उम्मीद करूँगा पवन भैया से कि अगर मेरे को आप क्रेडिट नहीं देते हैं तो मैं मजबूर हो जाऊँगा सुसाइड के लिए। इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपकी टीम होगी। और जो भी है रियल बोल रहा हूँ, ये आप झूठ मत समझिएगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ। ये गरीब का बच्चा बोल रहा है, उसका जवान बोल रहा है, ये सत्य हो जाएगा,
ये आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। नहीं, सुसाइड ही आखिरी रास्ता नहीं है। पवन सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जरूर आपको क्रेडिट देंगे। पवन भैया का टीम से अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पवन सिंह तक इस बातों को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब लड़का को कल्याण हो जाए। और आज सुसाइड की बातें कर रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इनको कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं कीजिए, ये आखिरी सोल्यूशन नहीं है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है जरूर दीजिएगा। और हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे, आग्रह है, निहोरा है कि आप इनको एक बार प्रमोट कर दीजिए, क्योंकि आप इनका उठाए हैं तो कर दीजिए प्लीज़।